हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी आज की पोयम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पेब्लो नेरूडा, जो एक नोबेल प्राइज प्राप्त कवि हैं। उन्हें लिटरेचर में विशेष योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। देख लेते हैं इसके सेकंड लेक्चर में। एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसके 2 स्टेंजा बताए थे। अब आप थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा देखेंगे। सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ कीपिंग क्वाइट। इस पोयम में कवि हमें चुप रहने की नसीहत देता है, और यह नसीहत देता है कुछ क्षण के लिए हम अपनी एक्टिविटी को भूल जाएं। हम रंग भेद को, भाषा भेद को, या जाति भेद को, या देश भेद को भूल जाएं। जिस तरह संसार में एक बहुत ही अस्थिरता फैली हुई है कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये फ्रांस का है, ये हिंदी बोलता है, ये तो इंग्लिश बोलता है, ये फ्रेंच बोलता है। रंग भेद है, गोरे काले का भेद है। इसे दूर करने की नसीहत दे रहा है कवि। देखते हैं थर्ड स्टेंजा, सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ कीपिंग क्वाइट, जो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड की बुक है फ्लेमिंगो, उसकी तीसरी पोयम है कीपिंग क्वाइट, और इसके पोएट का नाम है पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसमें बड़ा ही अच्छी शिक्षा दी गई है। बहुत ही एजुकेशन गिविंग पोएम है ये। बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की पोएम है कि आदमी को कभी शांत भी रहना चाहिए, हमेशा कार्य में लगा रहना चाहिए। आदमी को शांति के बारे में सोचना चाहिए, और कोई रंग भेद या जाति भेद या वर्ण भेद या देश का भेद या लैंग्वेज का भेद नहीं करना चाहिए। इस तरह लैंग्वेज का भेद बहुत बड़ा भेद है जो डिफरेंसेस पैदा करता है समाज में, और रंग भेद भी है। जिस तरह बहुत एग्जाम्पल है, साउथ अफ्रीका इसका एग्जाम्पल है, और बहुत सारे देश एग्जाम्पल है। चार रंग भेद के कारण आपस में विचारों में अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है। देख लेते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। क्या कहते हैं पेब्लो नेरूडा कि जो मैंने कहा उसमें आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो। मैं आपको अकर्मण्य होने के लिए नहीं कह रहा कि कुछ ना करो, कार्य तो करते रहो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन तो वही है जो चल रहा है, वही चलता रहेगा। जो जीवन के बारे में कहा गया है वो सत्य है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। मैं मौत के लिए नहीं कह रहा, मैं जीवन के लिए कह रहा हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। लेकिन केवल इतना कह रहा हूं कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें जिंदा रहने के लिए और शांति के लिए, वर्ल्ड की शांति के लिए शांत हो जाना चाहिए। कुछ समय के लिए हमें इस पर सोचना चाहिए। कुछ समय के लिए सभी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए। हर समय किसी पैसे के पीछे लगे रहना, या हर समय रंग भेद के बारे में सोचना, या अस्थिरता फैलाना, या हथियारों के बारे में सोचना, ये होड़ जो लगी हुई है संसार में, ये दूर होनी चाहिए। और कुछ समय के लिए हमें जीवन के बारे में सोचना चाहिए। अब अंतिम स्टेंजा में क्या कहता है, ध्यान से देखना है आपको। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness। शायद एक विशाल चुप्पी जो इंटरप्शन फैला हुआ है संसार में, दुख का जो कारण है, जिस तरह आग में अस्त्र है, परमाणु बम है, और गोरे काले का भेद है, राष्ट्रवाद का भेद है, शायद ये दूर हो सके अगर हम कुछ समय के लिए एक चुप्पी ले लेते हैं और सब एक समान सोचते हैं। कोई युद्ध की बात नहीं करता है, कोई रंग भेद की बात नहीं करता है, कोई गोरे काले की बात नहीं करता है, कोई लैंग्वेज की बात नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, तो हो सकता है संसार में जो सैडनेस है वो दूर हो जाए। तो इसमें क्या बुरा है कि एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हम चुप्पी साध लें, कुछ न करें, सभी एक्टिविटी बंद हो जाए। यस, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ क्रिएटिंग आवर सेल्फ विद डेथ। जो हमें मौत का डर है, शायद वो दूर हो सके, हम अपने आप को समझ सके, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। चुप रहने से हम अपने आप को समझने लगे और अच्छा व्यवहार करने लगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems death and later proves
टू बी अलाइव। शायद पृथ्वी हमें ये पाठ पढ़ा सकती है कि जब कोई हर चीज वस्तु मर्द दिखाई देती है वो फिर जीवित हो जाती है, यानी दोबारा फिर उसमें जीवन आ जाता है। शायद पृथ्वी हमें सबसे बड़ा लेसन सिखा सकती है इस बारे में, शांतिपूर्वक जीवन बिताने का, शांत रहने का, किसी युद्ध के बारे में न सोचने का। और अंतिम लाइन में क्या कहता है, अंतिम 2 लाइन ध्यान से देखना है, जो पूरी पोएम का सार है, जो सेंट्रल आइडिया एक तरह से। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मुझे 12 तक गिनना है। एंड यू कीप क्वाइट, आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। एंड आई विल गो, और मैं आपको ये संदेश देकर, ये मैसेज देकर मुझे चले जाना है, आपको शांत रहना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज की वीडियो लेक्चर दोनों ही पार्ट में पसंद आया हो। पहले पार्ट में मैंने आपको 2 स्टैंजा बताए हैं और बाद के पार्ट में 3rd एंड 4th स्टैंजा बताया है। बड़ी अच्छी पोयम है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर हमारी फ्लेमिंगो बुक की तीसरी पोयम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहना। और इसके जो पोएट हैं बड़े ही फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश के पैब्लो नेरूडा, ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर गुड वर्क इन लिटरेचर इन 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर में विशेष योगदान के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव ए वेरी नाइस डे।